लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो लड़ाई हुई है, उस लड़ाई में जो अकबर की तरफ से जो सेनापति था वो हिंदू था, राजपूत, बुझे, और महाराणा प्रताप के पास जो सेनापति जो था वो कौन था, मुसलमान। जबकि महाराणा प्रताप हिंदू और अकबर क्या था, मुसलमान था। आज भी इस देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच बहुत ज्यादा असंगत बातें हैं, आदमी आपस में लड़ता रहता है। रियलिटी में वो हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, वो किसका झगड़ा है, सत्ता का है। बात समझ में आई? क्योंकि दोनों तरफ से हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, लेकिन आज के युवाओं के मन में क्या पेश आ जाता है, महाराणा प्रताप हिंदू के बहुत बड़े आइकॉन हैं, अकबर बाबर जो है वो मुसलमान के बहुत बड़े आइकॉन हैं। जो अकबर का पक्ष लेगा, बाबर का पक्ष रहेगा, वो मुसलमान कहलाएगा, गद्दार कहलाएगा। और जो महाराणा प्रताप का पक्ष लेगा, वीर शिवाजी का पक्ष लेगा, वो क्या होगा, बहुत बड़ा हिंदूवादी, बहुत बड़ा भारतीय कहलाएगा। ये सब लड़ने लड़ाने की बात है, फूट डालो और शासन करो की नीति का पार्ट है, बुझे। हमको ये सब फेरा में पढ़ना नहीं है। अमन शांति चाहने वाले व्यक्ति को ये सब हिंदू मुसलमान के फेर में ज्यादा पढ़ना, मौका मिले तो जो करना है वो करो, ठीक है ना, लेकिन ये सब ज्ञान की बातें हैं, ठीक है। बाकी तो तुम लोग समझदारे हो, ठीक है। सिपाही विद्रोह कब हुआ, 1857। क्यों हुआ था सिपाही विद्रोह? मंगल पांडे नाम का एक व्यक्ति, मंगल पांडे नाम का एक जो सिपाही था, और उसको चर्बी वाला कारतूस ले करके थमाया, जो जानवरों के चर्बी से तैयार होता था, लेदर में बारूद भरी जाती थी, और जिसको मुंह से खींच करके फेंकना होता था तो बम ब्लास्ट होता था। तो मंगल पांडे ने क्या बोला, ठीक है, कि हम शुद्ध ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण होने के कारण क्या होगा, हम नहीं लड़ेंगे। इसमें भी हिंदूवादी और मुसलमानवादी का लोग नारा देता है। जबकि आपको पता है 1857 की क्रांति में पटना से पीर अली नेतृत्व कर रहे थे, मुसलमान, पटना से पीर अली, ठीक है ना। बेगम हजरत महल शुरू करने वाला आदमी ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का साथ देने वाला कौन आदमी है, मुसलमान। इसमें भी कहा हिंदू मुसलमान, लेकिन फिर भी इसको क्या किया गया, हिंदू मुसलमान का माहौल बनाया गया। आज भी लोग इस क्रांति को भारत की प्रथम आज़ादी क्रांति, प्रथम स्वतंत्रता क्रांति के नाम से जानता है। आप लोग याद रखिएगा, 1857 की पहली जो क्रांति है वो कौन है, पहली आज़ादी की क्रांति कौन है बच्चों, 1857 की क्रांति। क्लियर है? हम लोग अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर पढ़ रहे हैं, और अगला लाइन क्वेश्चन कहता है कि फूट डालो और शासन करो की नीति का अवलंबन किसने किया, अंग्रेज हमारे भारत में 1601 ईस्वी में आया, 1600 ईस्वी में आया, और पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। किस कौन कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। कोठरिया खोली, कोठरिया का अर्थ होता है छोटे छोटे दुकान खोलना शुरू किया, जहां से वो अपनी व्यापारी को क्या कर सका, धीरे धीरे उस कोठरिया को उपनिवेश के रूप में स्थापित कर दिया। उपनिवेश का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति व्यापार वाणिज्य के सिद्धांत से किसी दूसरे देश से क्या आकर अपने देश में छोटी छोटी दुकान बनाना शुरू करता है, उसे उपनिवेश का नाम देते हैं। तो अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने आए थे, और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आया, और वहीं से वो धीरे धीरे भारत में अपने व्यापार को फैलाया, और व्यापार फैलाते फैलाते यहाँ की कमजोरियों को समझा, और कमजोरियों को समझते समझते उन्होंने क्या किया, धीरे 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 पूरे भारत को अपना गुलाम बनाया। 1600 ईस्वी से आकर के 1947 ईस्वी तक भारत में रहा है। लगभग 350 साल अंग्रेज हम पर क्या किया, शासन किया, और उसे उबरते उबरते हमारी 2-3 पीढ़ी क्या हो गई, समाप्त हो गई। बात समझ में आई? यूं ही हमारे देश को आज़ादी नहीं मिला है, याद रखिएगा। और फूट डालो की शासन करो की नीति आज भी हमारे समाज में जिंदा है। जो इसको नहीं समझ पाएगा वो हमेशा परेशान रहेगा, वो चाहे कोई दो आपस जात में हो, चाहे दो भाइयों में हो, दो पटीदार में हो, कहीं भी पति पत्नी में भी हो सकता है। फूट डालो और शासन करो की नीति। तो कोई आपको आपस में लड़ाएगा और वो बैठ के बगल से मजा लेगा, ऐसा किसी लिए कोई भी ऐसा मौका ना दे ताकि कोई दूसरा आकर के क्या करे, मजा ले। फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाए। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया, स्वामी दयानंद का। जो स्वामी दयानंद जो सरस्वती थे जिसने डीएवी की स्थापना की थी, दयानंद एंग्लो वैदिक, आप लोग पढ़े भी हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे समाज सुधारक थे। उनका गुजरात के टंकरा नामक गांव में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है ना, मुंबई में, ठीक है ना। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी, और बहुत अच्छे स्टेटमेंट दिए हैं, वेदों की ओर लौटो। संस्कृत में आप लोग को पढ़ा चुके हैं, वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे आखिरी वेद, ठीक है ना, अथर्ववेद नहीं रे। और वो अथर्ववेद जो है वो जादू तंत्र
जादू टोना वाला वेद माना जाता है, जबकि ऋग्वेद में देवताओं के लिए मंत्र की बात आती है। उसी तरह यजुर्वेद को गद और पद वाला और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? साबरमती की स्थापना कब की? 1916 में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में हुआ? अक्टूबर 1920 अहमदाबाद। ठीक है ना, असहयोग आंदोलन याद रखना है 1920। असहयोग आंदोलन कब हुआ? गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी कहाँ है? अहमदाबाद। ठीक है ना, और उसी अहमदाबाद में 1920 में, ठीक है ना, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ठीक है ना, बहुत फेमस जगह है अहमदाबाद, इसीलिए लोग उसको सेकेंड राजधानी की उपाधि दिया है। इसीलिए उस जमाने में लोग सीधे बोलता है ऐसे, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ठीक है ना। अगला है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर। अब सवाल आता है, लाहौर षड्यंत्र क्या है? लाहौर कांड क्या है? 1929 का लाहौर षड्यंत्र आप लोग याद रखिएगा, जिसमें क्या माना गया है? पूर्ण स्वराज की मांग माना गया। वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि किसने दी गई? वारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को टैगोर किसने कहा? महात्मा गांधी। ठीक है ना, बस हेरा फेरी। ठीक है ना, एकदम याद रखिएगा। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर, टैगोर की उपाधि किसने दी? ठीक है ना, एकदम हेरा फेरी। देखो सिंपल सा लॉजिक है, न्यूटन का थर्ड लगाओ। न्यूटन का एकदम थर्ड लॉ जीवन पर आधारित है। जब हम किसी व्यक्ति को रिस्पेक्ट देते हैं, यू कैन ऑल्सो अचीव बाय रिस्पेक्ट। आप आसानी से रिस्पेक्ट पा सकते हैं। जब किसी आदमी को गाली दोगे तो तुम पर फूल नहीं बरसाएगा। न्यूटन का तृतीय गति नियम है। महात्मा गांधी तो हम है नहीं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। ऐसा नहीं होता है। सुबह उठ के बुरा सुनना है, ठीक है ना, बुरा देखना है और बुरा बोलना भी है। ठीक है ना, तभी आज के समय तुम सर्वाइव कर पाओगे, वरना तुम गेट बंद करो और घरे में रहो। ठीक है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। और समाप्त कब हो गया? 1922 में। क्यों समाप्त हो गया? चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। अखिल भारतीय किसान सभा की गठन किस कब हुआ? 1936 में। कब हुआ? अगला सवाल है, दिसंबर 1929 में मोतीलाल नेहरू ने पहली बार, किसने? मोतीलाल नेहरू ने पहली बार किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे तिरंगा, हाँ, रंपा विद्रोह 1916 में। ठीक है ना, रंपा विद्रोह कब हुआ था? अगला सवाल है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फतक? रंपा विद्रोह एक तरह का आदिवासी विद्रोह है। ठीक है ना, जैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग कुछ आदिवासी विद्रोह इधर जानते हैं। मुंडा विद्रोह, ठीक है ना, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है ना, जो आदिवासी लोग के द्वारा विरोध किया गया है, ठीक है, उस विद्रोह का नाम हम लोगों ने क्या रखा? रंपा विद्रोह। ये आदिवासी अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किए। ठीक है, इसीलिए रंपा विद्रोह 1916 में हुआ है। दिसंबर 1929 में रावी नदी किनारे पर नेहरू जी ने तिरंगा फहरा दिया। क्रांतिकारी नेता सूरसेन का उपनाम क्या है? मास्टर दा। कौन दा? क्रांतिकारी नेता सूरसेन का उपनाम क्या था? मास्टर दा। अगला सवाल कहता है, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में, किस कानून के विरोध में, किस कानून के विद्रोह में जालियांवाला बाग हत्याकांड में सभा का आयोजन किया गया था? रॉलेट एक्ट। कौन से? अब रॉलेट एक्ट क्या है जानिए। रॉलेट एक्ट को अंधा कानून के नाम से जानते हैं, रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जानते हैं। रॉलेट एक्ट के अनुसार, ठीक है ना, जब कोई व्यक्ति कोई क्रियाकलाप कर रहा हो, उस क्रियाकलाप में 24 घंटे के अंदर सिर्फ संदेह के आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते थे? जो भारत में उस अधिनियम का सबसे बड़ा बेकार, सबसे फालूदा चीज माना जाता था, जिससे बहुत ज्यादा परेशानी होता था। उस परेशानी से बचने के लिए सभी लोग क्या कर रहे थे? उस रॉलेट एक्ट के विरोध में एक प्लान बना रहे थे कि हम अंग्रेजों के खिलाफ जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे और अंग्रेजों को हराएंगे। ठीक है ना, और उसी क्रम में क्या हो गया बच्चों? रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग लड़ाई लड़ रहा था, अधिवेशन जारी किया और जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया।
तो ये 2 नंबर का सवाल पूछेगा। रॉलेट एक्ट क्या है, तो पहला स्टेटमेंट नहीं लिखो। रॉलेट एक्ट को हम लोग अंधा कानून या काला कानून के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को मात्र संदेह के आधार पर 24 घंटे के अंदर क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे सजा भी दी जा सकती है। तो उस जमाने में तो अंग्रेजों देखता था कि जौन क्रांतिकारी है उसको इसी के साथ उठा लिया, खाली संदेह, सब पर तो संदेह हो रहा, शक हो रहा है, और सीधे उठा करके पुलिस क्या करता था, ले जाता था, फिर सजा देता था, उसको जेल में बंद कर दिया, फिर नया कोई क्रांतिकारी पैदा ही नहीं लेना चाहता था डर के मारे। समझ में आ गई। अगला सवाल है, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग सभा में आयोजन हुआ था, रॉलेट एक्ट। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की, 1923 में। अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास का शॉर्ट नाम है CR दास। क्या नाम है, सी से चित्तरंजन, पूरा आर लिखते थे, CR दास, ठीक है ना, चित्तरंजन दास। कहीं कहीं पे ऐसा देखने को मिल जाएगा बच्चों। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली। नाम क्या था, वास्को डी गामा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1925 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन। कौन थे, लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये तीनों अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, और फिर कौन सा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 1931 में। इसे पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, पूना पैक्ट को गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जानते हैं। किन्हीं 3 सीमांत गांधियों के नाम से जाना जाता है, खान अबुल गफार खान, सीमांत गांधी। कुछ उपनाम आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। सीमांत गांधी खान अबुल गफार खान, ठीक है ना, सीमांत गांधी खान अबुल गफार खान। समझ में आ गया ना, ये याद रखना है। सरदार तो पता ही है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। किसी कोई दिक्कत। अगला सवाल है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। सारे ये आदिवासी विद्रोह हैं बच्चों। कैसे विद्रोह हैं, आदिवासी विद्रोह। गद्दर पार्टी, लाला हरदयाल, ठीक है ना, उसमें ऑप्शन में गुरदयाल भी देता है, ठीक है ना, आप याद रखिएगा, हरदय लाल, ठीक है ना। लाला हरदयाल ने 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना की थी। लखनऊ समझौता कब हुआ, 1916 में। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किसके बीच समर्थन शुरू हुआ, तुर्की। सविनय अवज्ञा आंदोलन में कब और किस यात्रा से शुरू हुई, 1930 में, दांडी यात्रा। ये भी सवाल पढ़ाए थे कि सविनय 1920, 1930, 1942। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी का कर्जो न था मर्जो, ठीक है ना, कर्जो न था, हम अभियो कह रहे हैं, ठीक है ना, कि तोनियो पढ़ ले न तो बर्बाद हो जो। अब कोई ऑप्शन ना हो, 20 दिन पहले एग्जाम का, ठीक है, 20 दिन है, 15 दिन है, ठीक है ना। वो देहाती कहावत है, वो संतोष पागल वाला सारी आजकल ज्यादा फेमस चल रहा है, ठीक है ना। तू हमारा से जितना क्वेश्चन पूछला वो लगी हम भागल ना है, ठीक है ना, लेकिन तू ना पढ़ई बारा हीरो बने बारा, बुझला, हम संतोष पागल ना है, ठीक है ना, तू बर्बाद होवा। तो ना पढ़ के भी अगर तू हीरो बने बारा तो हमको संतोष पागल मत समझो, तुम बर्बाद हो, हमको पता है अच्छे से, तुम कितना पढ़ रहे हो, ठीक है ना। टीपू सुल्तान किसके शासक थे, मैसूर के। टीपू सुल्तान किसके शासक थे, मैसूर के। अगला सवाल है, ये तो सवाल हुआ था, टीपू सुल्तान किसके शासक थे, मैसूर के। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर। आया ना, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, बस इसका उल्टा, टैगोर किसने दिया, महात्मा गांधी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, एक आध 2 दिन पहले इनका बर्थडे मनाया गया है, याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस, जिनको नेताजी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नेताजी किसे कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस का फेमस डायलॉग है जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया था, फिर बोला जय भारत, सिर्फ जय हिंद, ठीक है ना। ओ सिर्फ जय हिंद का नारा किसने दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल। किसने दिया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, लाल बहादुर शास्त्री। किसने नारा दिया, आपको तो पता होगा, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह, ठीक है ना। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। समझ में आ रहा है ना। चलो
अगला सवाल, नमक कानून कब भंग हुआ? 6 अप्रैल 1930। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस उस दिन पढ़ा दिए थे, बोल दिए थे ना बच्चों। गिरमिटिया मजदूर मतलब गिरगिट ना, जिसको एक फिक्स टाइम के लिए बधुआ मजदूर को उठा करके किसी दूसरे देश में ले जाया जाता है, उसे कहते हैं गिरमिटिया मजदूर। विदेश कमाए वाला आदमी गिरमिटिया मजदूर कहते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1929। रॉयल एक्ट कब आया? 1919। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। मुस्लिम लीग याद रखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। भगत सिंह की पैदाइश 1907 में, एक साल बाद, याद रखेंगे। नेहरू रिपोर्ट क्या है? महात्मा गांधी ना नेहरू को बहुत ज्यादा क्या बोलते, दोनों को अच्छा बहुत ज्यादा पड़ता नहीं था, कोलैप्सिंग था दोनों में। क्योंकि नेहरू जी बहुत बड़े राजघराने के थे। जैसे मान लो ना कि तुम बहुत अच्छे परिवार सोसाइटी से हो, जहाँ तुम बहुत अच्छा अच्छा मेंटेन करते हो, अच्छा खाते हो, अच्छा पीते हो, अच्छा कपड़ा पहनते हो, और तुमको ना एक सामाजिक कार्यक्रम बनाने के लिए प्रोग्राम तुमको मेन आदमी बना दिया गया, तो तुम तो अपने हिसाब से सोचोगे सब कुछ ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, जबकि तुम्हारे पास बजट एकदम खराब है। तो महात्मा गांधी गरीबों के नेता थे, समझ में आ रहा है। वो तो सब कुछ जिंदगी देखते थे, बड़ा से लेकर के अच्छा तक। और नेहरू जी सब देखे नहीं थे, तो नेहरू जी अपने हिसाब से, ठीक है ना, वो लड़का सबका सोचा नहीं कि चाचा नेहरू जिंदाबाद, इंडिया गेट से आई आवाज, चाचा नेहरू जिंदाबाद, अब बीच में फट गया पेट, गाड़ी का नंबर 88, ठीक है ना। तो वही वाली बात है। नेहरू जी अपने देश के अवस्थाओं के बारे में उन्हें एक रिपोर्ट किया, जिससे अपने देश को आकाश में उड़ाने की बात हो रही थी। और यहाँ महात्मा गांधी कह रहे थे पहले तो हवाई अड्डा तो बने दे, तब उड़ता ही, समझ में आया, हाई फाई। हाँ, वो पहले ये फाई फाई करने लगा था, यहाँ चाहिए था हाई फाई। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारत कब आए? 1915। कब आए? गए थे किसे कहने पर? पत्नी के कहने पर आए थे। देश की वहां जब मुक्ति मिल गया, वहां के गोरे लोग से अधिकार दिलाकर काले लोग को जब वो संतुष्ट हो गए तो भारत में आ गए। बात समझ में आया। कभी काल पत्नी का बात मान लेना चाहिए। कस्तूरबा गांधी का बात माने थे ना, देखो आज कितना आगे है महात्मा गांधी। तुम लोग गुलामी करोगे तो बहुत आगे जाओगे। चलो आगे बढ़ो। 1920 में ताशकंद कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने की? एम.एन. राय। पूना समझौता किनके पीछे हुआ? अगला सवाल, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सैयद अहमद खान। साइमन कमीशन किस वक्त भारत आया? 1921। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? बधुआ मधु, अनुबंधित मधु, मतलब फिक्स है, करे के हो तो करे के हो, इतना साल ले, कोई उपाय ना हो। 1905 में बंगाल विभाजन में किसके समय हुआ? लॉर्ड कर्जन। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? गलत है। वेदों के लिए कौन दिया है? दयानंद। कौन दिया है? कैसन आदमी है। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1911 में। किसने रद्द किया था? लॉर्ड हार्डिंग। रॉयल कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारी को रोकने का, अंकुश लगाने का। बस शौक भी नहीं है तो उठा लेना है, खाली देखना है कि तेज बन रहा है, ठीक है ना। अब जैसे देखो क्लास में देखना, मास्टर देखते रहेगा ये लड़का बहुत लबर लबर कर रहा है, मेरे व्यू से जा रहा है, मेरा बात नहीं मान रहा है, तो उसको गोल गोल कुछ में फंसाएगा, आधा के कूट दिया। डायरेक्ट तो नहीं कूट सकता है, गंभीर सोच रहा है। सेम बात मेरे साथ होता है सर, ठीक है ना, आप मेरे साथ यही करते हैं, है ना गंभीर, ठीक है ना। रॉलेट एक्ट हम पर लगाते हैं, देखना मास्टर हम भी आजादी लेंगे अगले 15 दिन बाद, और तुम्हारे सामने आके लिट्टी चना खाएंगे, घूम घूम के खाएंगे। अब मैच दिन दिन भर खेलते रहेगा, तुम कुछ नहीं कर पाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू। किसने बच्चों? और चित्तरंजन दास। भारत छोड़ो आंदोलन 1900, बच्चा वाला सवाल है। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन हुआ, स्वदेशी आंदोलन शुरू। स्वदेशी आंदोलन को ही असहयोग आंदोलन कहते थे, जिसमें लोगों को कहा गया अपने से चरखा से कपड़ा बुनो और अपने पहनो। बुझे? हमको लगता है कि अपने से खाना बना के खाने का बारी आता था, नहीं खा रहा है। अपना से कपड़ा बुनने का बारी आता था, एक को मैं काम चला लेता। बुझ रहे कि नहीं बुझ रहे हो? तो खाना बना के अपने लड़की से को बोलो अपने से बना के खाए तो जल्दी नहीं खाएगा, बोलेगा मंगा दे रहा। हाँ ठीक है, मंगाई जल्दी। भारत ने पहली सूती मिल कहां स्थापित करी? मुंबई में। पहली सूती मिल। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसमें हुआ? हम्फ्री डेवी ने। याद रखिएगा,
चीन में जो है वो कागज की खोज हुई थी, छापखाना का विकास कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। और हम्फ्री डेवी ने क्या किया था, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया। सूती नगरी किस देश को कहा जाता है? भारत में सबसे ज्यादा कपास की खेती कहाँ होती है? मुंबई में। कहाँ रे? मुंबई में। उजला सोना किसे कहते हैं? कपास को। लाल आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? अरे ये तो गलत है। वाष्प इंजन जेम्स वाट ने किया था, ठीक है ना। हाँ अच्छा, रेल वाला है ना, वाष्प चालित रेल इंजन है जॉर्ज स्टीफेन। और वाष्प इंजन की खोज किसने की थी? जेम्स वाट। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? औरत और मर्द दोनों को मिला 1918 में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1800। स्पीकिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1770। फ्लाइंग शटल का आविष्कार कब किसने किया था? जॉन के। भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई? कलकत्ता में, ठीक है ना। जूट मिल को चटकल भी कहते हैं, याद रखेंगे। वो तो एक तरह का अति है, मशीनरी का पार्ट है। पावरलूम का आविष्कार किसने किया था? एडमंड कार्डाइट। बोनस भुगतान अधिनियम पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था, तृतीय पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1952, 1951 और 1952 दोनों का बोर्डिंग क्रांति है, ठीक है ना। 1951 भी कहीं का लिखता है। भारत में आम चुनाव 1952 में, ठीक है ना। और 51 में क्या हुआ है? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, ठीक है ना। बाद में उसी साल हम लोग शुरू किए थे पंचवर्षीय योजना के बाद योजना आयोग। योजना आयोग की शुरुआत 1950 में हुई, फिर उसको नाम बदल करके नीति आयोग बदल गया। हाँ, योजना आयोग की शुरुआत 1950 में। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, ठीक है ना। और योजना आयोग को खत्म करके क्या बनाया गया? नीति आयोग। कब? 2014 में, याद रखेंगे। 2015 में लागू कर दिया गया है, 1 जनवरी 2015 से। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसी को बोलते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। कहाँ रे? जनेवा में। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं कंप्लीट, इसको पूरा करना है आज। अगला सवाल है 1917 में भारत की पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई? कलकत्ता। ये तो सवाल आ ही गया है। कलकत्ता में। भारत में कोयला उद्योग प्रारंभ कब हुआ? 1800। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना कब हुई? 1900। अंतर्राष्ट्रीय श्रम मुख्यालय अभी तो पढ़े हो, जनेवा में। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का होता था? कौन मार्ग रे? अगला सवाल है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? औद्योगिक क्रांति। कौन क्रांति? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1900। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? वस्त्र उद्योग से। जेम्स वाट ने किस यंत्र से किया? वाष्प इंजन। अच्छा, वो वाष्प रेल चलित है, ठीक है ना, दोनों कंफ्यूज नहीं होइएगा। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? जॉन केन। अभी पढ़े हो। गोलघर बिहार का है, का निर्माण कब हुआ? बिहार का सबसे बड़ा नगर। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में। बिहार झारखंड से कब अलग हुआ? 2000 में। कब रे? 2000। 25 साल हो गए हैं। 26 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर, सॉरी 2000, माफ करना, 15 नवंबर 2000। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया। सासाराम नगर का विकास कब हुआ? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? वही शेरशाह सूरी जो क्या था? अफगानी था। उसको मन था शुरू से राजा बनने का, पढ़ा लिखा था, लेकिन उस सबको ना मार उड़ के उधर से, ठीक है, सब अफगानी से मार के भगा दिया। कहाँ? बिहार के तरफ। बिहार में एक गवर्नर के पास रहता था और गवर्नर के पास रह करके सेवा करना शुरू किया। और वो पढ़ा लिखा बहुत था, तो गवर्नर के बेटा बेटी को पढ़ाता था। संजोग उस गवर्नर की मृत्यु हो गई और मृत्यु हो जाने के बाद उसकी पत्नी जो है वो शेरशाह सूरी से ब्याह कर लिया और रातों रात गवर्नर बन गया, राजा। जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। हमको तो कभी कभी डाउट लगता है गवर्नर को कहीं ना टपका दिया होगा और पत्नी में टका भी रवल हो गया होगा, ठीक है ना। ज्यादा सुंदर जीव के काल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है?
बिहार, सिवान जिला में। कहाँ रे? 3 दिसंबर को जीरादेई नामक गांव में, ठीक है ना, बिहार के जीरादेई में हुआ था। किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जिसे सुन लो देश रत्न कहा जाता है। देश रत्न कौन है? हाँ, दीन बंधु निराला जी को, ठीक है ना, समझ में आया? दीन बंधु किसे का उपाधि दी गई? निराला को, ठीक है। नाम अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना। सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की सारी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु का जन्म बिहार किस नगर में? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम और 10वें गुरु कौन है? पटना का प्राचीन नाम? ओकड़ा से प्राचीन नाम कुसुमपुर, ओहू से प्राचीन नाम पुरुषपुर, ठीक है ना। पाटलीग्राम भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। शहरों में कौन सा बुर्जुआ वर्ग आएगा? इसी मध्यम वर्ग को बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। कौन वर्ग? जब शहरों का विकास होना शुरू हुआ तो कुछ पढ़े लिखे लोग, फैक्ट्री को चलाने के लिए कुछ पढ़े लिखे लोग आए, जैसे वकील, ठीक है ना, इंजीनियर, ठीक है ना, डॉक्टर टाइप का, शिक्षक लोग, इस टाइप का लोग आया, ठीक है। इसे ही पढ़े लिखे लोग वर्ग को हम लोग क्या कहने लगे? बुर्जुआ वर्ग कहने लगे, बुझे। ऐसे एक सुने थे कि मास्टर जो है ना, सब बुर्जुआ वर्ग में सबसे होशियार होता है, ठीक है ना। रील्स तो भी तो लोग देखते होंगे। एक फ्लाइट में डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर सब यात्रा कर रहा था, प्रिंसिपल वो भी जो यात्रा कर रहा था, और यात्रा करने के कगार में, ठीक है ना, उसमें फ्लाइट बोल रहा है, जो उड़ाने वाला है पायलट, वो बोल रहा है कि देखो ट्रेन में भार बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए सबको लटकना पड़ेगा, ठीक है ना। बात समझ में आया? हेलीकॉप्टर में तो वो सब मास्टर जो थे त्यागी टाइप का ज्यादा होता है, सब पहले उठ गया। मास्टर बोला देखिए हम लटक जाते हैं, ठीक है ना। तो सब बोला नहीं ना सर, आप काहे लटकिएगा, हम लोग लटक जाते हैं, ठीक है ना। तो सर लटक गया, तो अब कूदने की बारी, मतलब वेट अब बहुत ज्यादा हो गया था। पायलट बोला नहीं वेट बहुत ज्यादा, अब कूदना पड़ेगा। मास्टर अंदर है, ठीक है। तो अब उसे बोला नहीं हम नहीं कूदेंगे, ठीक है। मास्टर बोला कोई बात नहीं हम कूद जाते हैं, तो मेरे लिए ताली बजाओ, ठीक है ना। सब खुशी से लगा ताली बजाने, जैसे ताली बजाने के लिए किया बस, अब मास्टर आराम थे, ठीक है ना। इसलिए सबसे तेज कौन है? मास्टर। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का? श्रमिक वर्ग का, ठीक है ना। महिलाओं की सबसे बेकार पसंद, मतलब महिलाओं जो है सबसे ज्यादा किसी को नहीं पसंद करती है, उसका नाम है मास्टर, ठीक है ना। बात याद रख लेना। कोई भी लड़की कभी टीचर से जल्दी शादी नहीं करना चाहेगी, ठीक है ना, उसका बड़ा दिक्कत है, ठीक है ना। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? 1870 में। देखो कितना स्थिति खराब है हमारे भारत में एजुकेशन का। लंदन में आया कब? 1870 में। भारत में आया है 2009 में। कितना दुखद बात है, ठीक है, कि भारत में 2009 और 1870, कल्पना करो, ठीक है ना, कितना लंबा हम लोग का एजुकेशन सिस्टम है। तो क्यों नहीं हम लोग पीछे जाएंगे। भारत में अनिवार्य शिक्षा जो आई सर्व शिक्षा अभियान के तहत, जो सबसे लास्टली जो आया वो 2009 में आया, जिसमें कहा गया कम से कम किसी भी बच्चे को 8वीं तक की शिक्षा मुफ्त पढ़ाना है। उससे पहले किसी आदमी को अगर काम पे लगाइएगा तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये लंदन कब लगा दिया? 1870 में। इसको शर्म भी आता है भारत सरकार को कि 2009 में लाया। तुम्हारा देश आजाद हुआ कब रे? 1947 में। और तुम सामंती लोग के चक्कर में पढ़ करके 2009 में ऐसा पॉलिसी लाते हो। तैयो लड़का सब अभी नहीं पढ़ रहा है, 8वां अभी बहुत लड़का 5वें ले पढ़ के छोड़ देगा। एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार पाया गया है कि ठीक है, लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ रही है और लड़के जो है पढ़ाई बहुत ज्यादा छोड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हालात ऐसे बन गए हैं, पारिवारिक हालात ऐसा बन गया है कि लड़का सब कमाने पर ध्यान दे रहा है और लड़की सब पढ़ने पर। वो दिन दूर नहीं है, ठीक है ना, कि लड़की सब को नौकरी होगा और बस लड़का को घर परिवार संभालना है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। एक को खाली बात रह जाएगा बच्चा पैदा करने वाला, तो लड़कों भी प्रेग्नेंट हुआ है। बाकी क्या दुर्गति होगा सब आप लोग समझते रहिए। हाँ, लड़का भी प्रेग्नेंट हुआ है, ठीक है ना, मतलब उसका एक स्पेशल ऑपरेशन करके उसके अंदर, ठीक है ना, टेस्ट बेबी ट्यूब के माध्यम से बच्चा डेवलप किया गया है। तो अब कहीं लड़की अगर तैयार नहीं हुई, कहेगी एगो बच्चा तू एगो बच्चा हम, तब तो हो गया तुम्हारा कहानी खत्म, ठीक है।
लंदन में अनिवार्य शिक्षा कब हुई? 1870 में। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने की थी? एडविजन हार्डन। हाँ सही बात है, वो दिन दूर थोड़े है जब दो दियादिन रहती है या दो बहनें हैं, उस दोनों का टाइम बांटा हुआ है, सुबह में तुम खाना बनाना, शाम में तुम खाना बनाना। अब जब दो दियादिन नहीं रहेगा, क्योंकि सबको तो है, हम दो हमारे दो, एगो बेटा रहेगा एगो बेटी रहेगा, तो उसका तो दियादिन होवे नहीं करेगा, तो पति पत्नी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सुबह के तुम खाना बनाना, शाम को हम खाना बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में। भारत में पहली कपड़ा मिल बंबई में खोली गई। किसने खोला था? कावसाजी नानाजी दाभार। कुछ नहीं याद रहे तो याद रखिएगा, नानाजी कपड़ा का फैक्ट्री है। ऐसे भी लड़का जब बचपन में रहता है, अब तो नहीं मिलता होगा, ननिहाल में जाते होगे तो मिलता है कपड़ा उपड़ा, अब मिल जाता था, लड़के सबको ना मिलता है, अब नहीं मिलता है, धीरे धीरे अब, ठीक है ना, स्थिति अब थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि मामा मामी के भी तो लड़का हो गया होगा बड़ा बड़ा, इसलिए अब नहीं मिलता होगा। लेकिन छोट उठ रहोगे ना तो घुसू के कहतियो कपड़ा मिल जाता है। और अगर नहीं भी मिलता है तो मम्मी लोग का चतुराई है, रास्ता में खरीद देगी और घर पे आके उसे पहले बोल दे, कहिए घरे कि मामा दिल कर, एकदम तैयार व्यार होके आया और घरे पहन के आके बोले बड़ा पहन के आला है, हाँ मामा ने दिल थे ना मामा, ठीक है। शहर को आधुनिक व्यक्ति किस प्रकार का क्षेत्र मानता है? प्रभाव क्षेत्र। अस्थायी कृषि का प्रभाव कैसे जाना जाता है? संपत्ति में एक प्रतियोगी और उद्यमी प्रवृत्ति को प्रेरित करने की किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। कुछो काम पैसा, ठीक है ना, बाप न बड़ा भैया, सबसे बड़ा। अगर तुम छोटा बड़ा भी काम कर रहे हो, क्या चाहिए? अभी सरस्वती पूजा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है पैसा, ठीक है, होगा इसका मतलब है पैसा, ठीक है। आदमी कोई भी काम करता है, बोला कितना देवा, और पहले होता था क्या टाइम खिया वो, क्योंकि पहले लोग भोजन से काम चलाता था, और आज समय क्या मिलता है? तुम लोग नहीं सुने हो, पहले के मास्टर साहब जो होते थे, बच्चा को पढ़ाते थे तो गुरु दक्षिणा लेते थे, चाउर दाल आटा आलू ऐसे मांग के लिया था, खियाता था, ये करता था, क्योंकि मास्टर साहब का भी सब काम कैसे होता था? फ्री में। लेकिन आज के समय तुम किसी मास्टर के पास जाओगे, ओए पैसा नहीं जमा करा, लाओ जल्दी फीस जमा करा, क्योंकि मास्टर का भी सारा काम क्या हो रहा है? पैसा से हो रहा है। इसलिए हम लोग की अर्थव्यवस्था कैसा है? मुद्रा प्रधान। समझा ना रे? आगे बढ़ रे, हल्ला मत कर कुकुर। आधुनिक काल में औद्योगिकरण किसके स्वरूप को प्रभावित किया? शहरीकरण को। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितना लाख हो गई? पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? गोलघर जो बनाया गया था वह अनाज रखने के लिए बनाया गया था। मेगा ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय की? मगध राज की प्राचीनतम राजधानी कहाँ है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन है? वाणिज्यिक नहीं होगा बच्चों, उसका नाम होगा वाणिज्यिक। क्या होगा? ठीक है ना, नहीं रे गलत लिखा हुआ है, वाणिज्य आधा जो होता है, ठीक है। वाणिज्यिक राजधानी अर्थात धन की नगरी कहा जाता है, ठीक है ना, रुपयों की नगरी, पैसा का नगरी कहाँ है? मुंबई। मुंबई में ज्यादा पैसा, वित्तीय राजधानी कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ फिल्म इंडस्ट्री है और सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ से आता है? फिल्म देखो देश का भला होगा। आज से तुमको कोई भी मना कर रहा है तो बोलना ना समझ में आ रहा हो, देश का भला कर रहे हैं। द ब्रीडर ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन है? एम्ब्रोज मिनियर्स। कौन है रे बच्चों? इधर का ऑब्जेक्टिव तो लोग को याद नहीं होगा, इधर का खतरनाक ऑब्जेक्टिव है। घर पर जाओगे, ठीक है ना, वीडियो को कंट्रोल करोगे और फिर फास्ट करके देख लोगे, ठीक है ना। 222 है, हाँ हिस्ट्री बस खत्म है, तो 100 कर याद ये करा दे रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद घर पर अगर तुम्हारे पास मोबाइल है, रात को सोते समय रिकॉर्डिंग रहेगा, तुम जाकर देख लेना, ठीक है। देखना बार 2 बार 3 बार, मोबाइल चलाने का मन है तो कान में हेडफोन डाल लेना, अब पूरा क्लियर सुनाई देगा, पूरा क्लास वाला फीलिंग आएगा, जाकर देख लेना।
अगला सवाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहां हुआ है? बिहार में। अरे हल्ला मत करो। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब हुआ? 1929। पेरिस शांति समझौता कब हुआ? 1919। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप का क्या उद्देश्य था? यूरोपीय संघ का। विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन कब हुआ? 1955, पैदाइशी के साल, ठीक है ना। आर्थिक संगठन का यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली का उद्देश्य हुआ? फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? औद्योगिक क्रांति। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक। कब में? 1990 के दशक। ये वाला लाइन याद होगा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ये तो पहले चैप्टर का है, 1944। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? अनुबंधित। भारत सदस्य किसका नहीं है? ओपेक का। विश्व बाजार का आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? 18वीं शताब्दी, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WTO। अलेक्जेंडा किस सागर को मुहाने पर बसा हुआ है? लाल सागर। द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? कार्डलिफ। अमेरिका ने किस राष्ट्रपति के न्यू डील किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पहला बार उन्होंने ही, दादा भाई नौरोजी ने ही पहला बार ये कहा था और कंट्रोल भी किया। अगला है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? मार्टिन लूथर। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? कागज की खोज कहाँ हुई? किस देश में कागज पर नहीं कपड़े पर अखबार आता है? स्पेन। कौन सा? स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? सांड युद्ध। कौन युद्ध? हाँ, सांड आपस में लड़ता है, दो सांड, समझे बारे ना? हाँ, सांड न रे, सांड। बुल बुल, डबल बुल 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 बुल। इधर देखो, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जानते हैं? प्रेस मुक्तिदाता चार्ल्स मैकटॉप। मार्टिन लूथर क्या थे? धर्म सुधारक। रूसो कहाँ के दार्शनिक था? फ्रांस का। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? हिंदुस्तान रिपब्लिक का प्रसार किसने किया? सच्चिदानंद सिंह। एक और नाम है, सिन्हा रहेगा तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है ना, या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय भारतीय संविधान जो निर्माण हो रहा था उसके क्या थे वो? अस्थायी अध्यक्ष। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। महात्मा गांधी किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया और हरिजन। बुझे? यंग इंडिया और हरिजन महात्मा गांधी ने क्या किया? बनाया। अगला सवाल है, किस समाचार पत्रों ने रातों रात वर्नाकुल से बचने के लिए क्या था? अमृत बाजार पत्रिका ही कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। गुटेनबर्ग सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबल, ठीक है ना। क्या है? बाइबल। पंचनामे स्थापना किसने लिखे? मार्टिन लूथर। मराठा समाचार पत्र किस भाषा संबंधित है? अंग्रेजी। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष। 95 थीसिस किसने लिखी थी? मार्टिन लूथर। मिरात उल अखबार फारसी के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। 13वीं सदी में ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में किसने पहुंचाए? मार्को पोलो। कौन रे? मार्को पोलो। अगला सवाल है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था? कैक्टसन। किस देश में सिविल सेवा परीक्षा की मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? चीन ने। हिंदुस्तान रिव्यू के प्रकाशन किसके आरंभ किया गया? सच्चिदानंद सिन्हा। अल हिलाल के संपादक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है ना। मौलाना कबूल आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री। भारत में पहला छापखाना किन लोगों को लगा? पुर्तगालियों ने। संवाद कॉमेडी प्रकाशन किसने की थी? संवाद कॉमेडी के प्रकाशन किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। तिलक ने केसरी का उपाधन किसने किया? ठीक है ना, किस भाषा में? मराठी भाषा में। और इस प्रकार अगला सवाल है, सोम प्रकाश प्रकाशन किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय किसे जाता है? JK हिक्की। और आखिरी सवाल, भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र क्या था? बंगाल गजट, ठीक है ना। इस प्रकार आपका संपूर्ण हिस्ट्री होता है समाप्त, ठीक है ना। अब आपका काम है
एक बार इसको फास्ट फास्ट रिवीजन कर लीजिएगा आप अपने घर पे, आपके पास मोबाइल होगा, एक बार लगाइए कान में, पूरा किताब रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बच्चों, लाइट ऑफ कर दो।